हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनेक्स, जहां हम कवर करेंगे इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूज नंबर 1, इंडिया क्रिप्टो फ्रॉड। हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टर्स लूज $24 मिलियन इन अ सीरीज ऑफ रग पुल्स। इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश में फ्रॉडस्टर्स ने 5 साल के टाइम में मल्टीपल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ $24 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इन फ्रॉडस्टर्स ने लोगों को शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स का लालच देकर KRO एंड DGT कॉइन्स में इन्वेस्ट करवाया। इन्होंने इसे पॉन्जी स्टाइल स्कीम को अडॉप्ट किया और लोगों को इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए और लोगों को रिक्रूट करने को भी कहा। इस मैटर को इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर होशियार सिंह ने स्टेट लेजिस्लेचर में हाईलाइट किया। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर ने बताया कि इस फ्रॉड का एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी बताना मुश्किल होगा। अभी तक इस फ्रॉड से रिलेटेड 5 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन पुलिस का मानना यह है कि इसका मास्टरमाइंड कोई काफी बड़ा है। इस कॉइन को इन्होंने ही रिलीज किया था जिसकी प्राइस ये फ्रॉडस्टर्स मैनिपुलेट करते रहते थे। इसलिए कहते हैं कि किसी भी एसेट या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन रिसर्च और किसी भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट ना करें दैट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। News number 2, India Blockchain Forum collaborates with National Bank of Georgia. According to official release, the National Bank of Georgia has onboarded Sharad Chandra, co-founder India Blockchain Forum, as a member of its technical partner selection committee for the CBDC Digital GEL project. शरद का रोल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को फोस्टर करने का होगा। नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया ने रिसेंटली ही डिजिटल जेल प्रोजेक्ट के लिए अपना सिंगर चूज करने का प्लान अनाउंस किया था। एज पर इनसाइट्स फ्रॉम ऑफिशियल रिलीज, इस प्लान का एम जॉर्जिया के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिएट करना है। न्यूज नंबर 3, FTX used Python code to fake its insurance fund figure. FTX का co-founder गैरी वांग ने अपनी टेस्टिमनी में कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने अपने इंश्योरेंस फंड की वैल्यू को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए हिडन पाइथन कोड यूज किए थे। वो पूल ऑफ फंड जो ह्यूज लिक्विडेशन इवेंट्स के वक्त यूजर्स के लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। अक्टूबर 6 को हुए इस टेस्टिमनी में FTX के फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गैरी वांग ने कहा कि FTX की 2021 में जो $100 मिलियन के इंश्योरेंस फंड होने का क्लेम किया था वो फैब्रिकेटेड था और उसमें क्लेम के अकॉर्डिंग कोई भी FTX टोकन नहीं थे। इंस्टेड द फिगर शोन टू द पब्लिक वाज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द FTX टोकन बाय अ रैंडम नंबर क्लोज टू 7500। News number 4, Huobi, KuCoin, over 140 crypto exchanges non-authorized according to UK regulator United Kingdom के फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी ने 8 अक्टूबर को अपने नॉन ऑथराइज्ड लिस्ट में सेवरल क्रिप्टो एक्सचेंजेस का नाम ऐड किया है और यूजर्स को इन्हें अवॉइड करने के लिए वार्न भी किया। इस लिस्ट में टोटल 143 न्यू एंटिटीज ऐड किए गए जिसमें मेजर एक्सचेंजेस जैसे कि Huobi ओन्ड HTX और KuCoin भी है। तो वार्निंग लिस्ट डजंट रिवील मच अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट यू शुड अवॉइड डीलिंग विद दिस फर्म। हाउएवर यूके में वो फर्म्स जिन्हें क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज कंटिन्यू करनी है उन्हें खुद को आइदर FCA के साथ रजिस्टर करना होगा या फिर ऑपरेट करने के लिए टेम्पररी स्टेटस ग्रांट होना चाहिए। क्रिप्टो प्रमोशंस लीड एट द FCA जेसन टोबिन ने कहा कि जो फर्म्स इनके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। अगस्त में FCA ने रिवील किया कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए 2020 से अभी तक 291 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं जिसमें से उन्होंने सिर्फ 38 ही अप्रूव किए, जो कि रफली 13% है। अभी FPA की रजिस्टर्ड क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर्स की लिस्ट में 42 एंटिटीज हैं जिसमें बिटस्टैम्प, रिवोल्ट और जेमिनी है। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।